साथियों, पुरस्कार और सम्मान यानी अवार्ड्स एंड ऑनर्स करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज देखेंगे। नए अपडेट के साथ आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये, खास तौर पे अभी रेलवे जेई टेक्नीशियन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी साथी लोग अभी तैयारी कर रहे हैं रेलवे के सभी एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे जेई टेक्नीशियन, इसके अलावा साथियों आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स और सभी स्टेट लेवल के पुलिस एग्जाम या स्टेट लेवल के सिविल सर्विसेज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट देख लेना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जनवरी से लेकर अभी दिसंबर तक जितने भी पुरस्कार और सम्मान वितरित किए गए हैं वो सारा सब कुछ आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बिल्कुल क्विक रिवीजन करेंगे, तो सुपर फास्ट क्लास रहेगी। ठीक है, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास अगर पसंद आए तो एक लाइक करना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन में पूछा ही जा रहा है कि किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है साथियों चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है। किस भारतीय को? तो माधव गॉडगिल को, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, माधव गॉडगिल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये एक प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। तो किस भारतीय ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा डी गुकेश ने। याद रखना, ये साथियों मात्र 18 वर्ष के हैं, ये भी आपको माइंड में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में 34वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2024 में देखिए 34वां व्यास सम्मान दिया गया और किसे सम्मानित किया गया 34वें व्यास सम्मान से? तो याद रखिए सूर्यबाला जी को, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, सूर्यबाला। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूर्यबाला को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2024 मिला है? तो याद रखिए सूर्यबाला जी को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2024 मिला? तो ऑप्शन नंबर बी, कौन देश को वासी। याद रखना, उपन्यास का नाम है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। किस देश से संबंधित महिला लेखक हान कांग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो हान कांग, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, आपको बताना है कि ये किस देश की लेखिका हैं जिनको अभी 2024 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो साथियों याद रखना है, करेक्ट आंसर होगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया की हैं ये। ऑप्शन नंबर सी, साउथ कोरिया। याद रखना है, दक्षिण कोरिया इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। तो जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में। नेक्स्ट है डेविड बेकर। इसके अलावा देखिए डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन ए जंपर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में। हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, रानी मुखर्जी को। अगला है, आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? याद रखिएगा शाहरुख खान को। नेक्स्ट है, किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? साथियों देखिए, फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है? तो निकिता पोरवाल ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, निकिता पोरवाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डारोन एस मोग्ल्यू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किस देश की सुंदरी विक्टोरिया केजर थेलविग ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है? तो ये डेनमार्क की हैं। याद रखना, वर्ष 2024 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो विक्टोरिया केजर ने। ठीक है, अगला है, देखिए डोमिनिका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए
पुरस्कार का नाम क्या है? तो डोमिनिका देश के द्वारा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो पुरस्कार दिया गया है उसका नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, याद रखना, डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर। ठीक है, आगे देखिए, किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिडानकियो को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो याद रखिए, जापान का एक संगठन है साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो ध्यान से देखिए, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 में ये किनको दिया गया है? तो मिथुन चक्रवर्ती को। ऑप्शन नंबर ए मिथुन चक्रवर्ती। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो भाई मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रिया सिंघा ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रिया सिंघा। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है? तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है ध्रुवी पटेल ने। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी ध्रुवी पटेल। अगला क्वेश्चन है, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पाड अल्लाह केरियारा अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट आएगा शाहरुख खान को। बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे हैं, क्विक रिवीजन करवा रहे हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से नवाजा गया है? क्योंकि ये पहले भी मैंने करवाया हुआ है, बिल्कुल क्विक रिवीजन अभी जिनका रिसेंटली पेपर है और उनके लिए है। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से नवाजा गया है? तो याद रखिए, तिमोर लिस्ते देश के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तिमोर लिस्ते। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिमोर लिस्ते इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल प्राइड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, ग्लोबल प्राइड अवार्ड 2024 से एक तो आपका पवन सिंधी जी को और एक प्रोफेसर रवि टेकचंदानी जी को। याद रखना, प्रोफेसर रवि टेकचंदानी और पवन सिंधी, इन दोनों को ही जो है ग्लोबल प्राइड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द बुक ब्यूटीफुल के लिए 9वां ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है? देखिए, द बुक ब्यूटीफुल के लिए 9वां ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 को जीता है तो भाभी मेहता ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भाभी मेहता। हाल ही में किस राज्य की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो किस राज्य की है साथियों जीना जस्टिस? तो ये केरल की हैं जिनको कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 मीना चरंदा जी को मिला है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, मीना चरंदा। हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, रतन टाटा जी को। कौन सा पुरस्कार? तो पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। हाल ही में किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए करेक्ट है द्रौपदी मुर्मू जी को। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में ब्यूटी विद ए पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्यूटी विद ए पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए करेक्ट आएगा नीता अंबानी जी को। ऑप्शन नंबर ए राइट है, नीता अंबानी। हाल ही में किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में याद रखना, गीतकार गुलजार और राम भद्राचार्य, जगत गुरु राम भद्राचार्य, इन दोनों को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, उपयुक्त दोनों। हाल ही में किस मशहूर गायक और संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो साथियों देखिए, यहाँ आपका करेक्ट आएगा शंकर महादेवन जी को। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आएगा फिजी के। फिजी याद रखना, और उस सम्मान का नाम है कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की? यानी 2024 में कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए गए? याद रखिएगा 33। हाल ही में किस राज्य को जीवनदान पुरस्कार मिला है? तो जीवनदान पुरस्कार किसको मिला है 2024 में, किस राज्य को? तो करेक्ट आएगा आंध्र प्रदेश को। 28 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो करेक्ट आएगा इसरो चंद्रयान 3 टीम को। ठीक है, प्रोफेसर जी पद्मनाभन को किस क्षेत्र में उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार मिलेगा? देखिए, प्रोफेसर जी पद्मनाभन जी साथियों जैविक विज्ञान, याद रखिएगा जैविक विज्ञान में इनके उपलब्धियों के लिए जो है इनको विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है 2024 में, याद रखना है।
कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब किसे दिया गया है? देखिए, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब किसे दिया गया है? तो करेक्ट आएगा नागालैंड को। अगला है लेखक शिव शंकरी को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया। ये किस भाषा की लेखिका हैं, ये पूछा जा रहा है, तो याद रखिए तमिल भाषा की ये लेखिका हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठित 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे मिला है? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर जी ने जीता है या मिला है? तो डॉक्टर उषा ठाकुर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो देखिए, राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 में संजना ठाकुर को मिला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, संजना ठाकुर। प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2024 में पेन प्रिंटर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए अरुंधति राय को। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो वर्ष 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिसको साथियों ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना आलोक शुक्ला को 2024 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आलोक शुक्ला। निम्न में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आएगा रणदीप हुड्डा को। याद रखना रणदीप हुड्डा के साथ साथ अमिताभ बच्चन को भी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वयं सेवक संघ या स्वयं सेवक सेवा पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भिक्षु कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा जैन आचार्य लोकेश मुनि जी। ठीक है। प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो साथियों नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए विनोद गनत्रा जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है, विनोद गनत्रा। गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो भाई गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो याद रखिएगा सिद्धलिंग पतन शेट्टी जी ने। ऑप्शन नंबर बी सिद्धलिंग पतन शेट्टी याद रखना है। हाल ही में साहित्य अकेडमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? साथियों बिल्कुल रॉकेट से भी तेज क्विक रिवीजन आपको करवा रहे हैं, क्योंकि ये सारा सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है पहले। हाल ही में साहित्य अकेडमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए रॉस्किन बॉन्ड को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रॉस्किन बॉन्ड। राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर कार्तिक कोम्मुरी जी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर उमा रेले जी को। डॉक्टर उमा रेले। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? तो भाई राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 के विजेता इनमें से कौन है? तो अमन गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किस महिला को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 का पुरस्कार मिला है? तो याद रखिए जेनी एर्पेनबेक को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2024 के दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? राइट है, ऑप्शन नंबर डी जवान मूवी को। बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है ओपनहाइमर मूवी को। आगे देखिए भारत रत्न पुरस्कार 2024 से कितनी हस्तियों को सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आएगा 5 हस्तियों को। 5 हस्तियां कौन कौन है? एक पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर जी को याद रखिएगा। 75वें गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा ने जीता है साथियों, याद रखना। जिसका विषय था विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। दूसरे स्थान पर गुजरात रहा और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। अगला गणतंत्र दिवस 2024 में तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार किसने जीता है? देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए सिख रेजिमेंट ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के विजेता कौन सा राज्य रहा? तो भाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के विजेता कौन सा राज्य रहा? याद रखिएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने कुल कितने पदक जीते ये भी क्वेश्चन था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में महाराष्ट्र ने कुल कितने पदक जीते थे? याद रखिए 158, जिसमें से 57 गोल्ड मेडल थे, 48 रजत पदक थे और 53 कांस्य पदक थे। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्टर का पुरस्कार मिला? तो करेक्ट आएगा एनिमल मूवी के लिए। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? याद रखिएगा 12th फेल मूवी को। ठीक है, अगला है
69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो आलिया भट्ट को। किस मूवी के लिए? तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? तो करेक्ट आएगा विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल मूवी के लिए। ठीक है। वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो याद रखिए 132 व्यक्तियों को। ठीक है। आगे देखिए, वर्ष 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो केवल पद्म विभूषण की बात की जाए तो ये कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2024 में पद्म भूषण से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो 17 व्यक्तियों को याद रखना है। वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 110 व्यक्तियों को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? 2024 का आर्यभट्ट पुरस्कार किसको मिला है? तो देखिए डॉक्टर पावालुरी सुब्बाराव जी को। हाल ही में फ्रांस के मिशेल टेलाग्रांड को वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिला है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो करेक्ट आएगा गणित के क्षेत्र में। अगला, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो प्रभा वर्मा की बात की जा रही है, ये साथियों मलयालम भाषा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। किसे वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आएगा टी.एम. कृष्णा जी को। याद रखना, वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार किसको मिला है? तो टी.एम. कृष्णा को। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है क्रिस्टीना पिस्चकोवा ने। अगला है, हाल ही में किसे वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है? तो देखिए, वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार डॉक्टर प्रदीप महाजन जी को मिला है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हाल ही में किस वैज्ञानिक को जीडी बिरला अवार्ड 2023 मिला है? तो राइट है अदिति सेन दे जी को, जिन्होंने जीडी बिरला अवार्ड 2023 को जीता है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला? तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो गुलमोहर मूवी को याद रखना। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो अट्टम मूवी को, अट्टम। ठीक है। नेक्स्ट है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो याद रखिए ऋषभ शेट्टी को, ऑप्शन नंबर बी ऋषभ शेट्टी को, कंतारा मूवी के लिए साथियों। नेक्स्ट है, 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सर्वाधिक वीरता पदक किसे मिला? तो देखिए 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सर्वाधिक वीरता पदक जो है ये सीआरपीएफ के जवानों को मिला है। सीआरपीएफ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, असम वैभव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए असम वैभव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आएगा रंजन गोगोई को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है रंजन गोगोई। साथियों एक क्वेश्चन होमवर्क का दे रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी मैंने आपको बताया इसका आंसर, देखते हैं कितनों को याद है। बताइए 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसको मिला था? विधु विनोद चोपड़ा, यश चोपड़ा, वरुण धवन या अरबाज खान, चारों में से कोई एक आंसर है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। साथियों जिनका भी पेपर है अभी, ऑल द बेस्ट, बिल्कुल अच्छे से पेपर करके आना, फोड़ के आना है। ठीक है साथियों, वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।